अब खबरें विस्तार से। खबर आ रही है औरैया से, जहां डकैत छिंदा साधु बनकर रह रहा था। दरअसल चित्रकूट में बाबा ब्रजमोहन बनकर सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे और ब्रजमोहन दास के नाम से पैन कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड चला रहा था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा एक ऐसे मामले का खुलासा किया गया जिसमें सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। डकैत लालाराम गिरोह के 50,000 के इनामी सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2015 में पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था। पुलिस द्वारा और थाना अयाना की पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 24 साल के बाद एक वांछित अपराधी जिसका नाम छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह है, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनको थाना अयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड सारी चीजें बरामद हुई हैं। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये लालाराम गैंग, जो उस समय एक सक्रिय गैंग था और कई सारे अपहरण और फिरौती हेतु अपहरण के द्वारा किए जाते थे, उसका एक सक्रिय सदस्य था। इनके ऊपर कई संगीन मुकदमे अपहरण की धाराओं में दर्ज हैं और 50,000 का इनाम वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अनाउंस किया गया था। थाना अयाना पुलिस द्वारा और जनपद औरैया पुलिस द्वारा इसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तार करने वाली टीम को। वही खबर रायबरेली से आ रही है, जहां कानून को ठेंगा दिखाते हुए आम लोग खुद इंसाफ करने लगे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में थाना प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है, जहां लालगंज कस्बे के अंबेडकर नगर मार्ग पर दो भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आज एक भाई ने दूसरे भाई की कोठरी को साथियों के साथ मिलकर गिरा दिया। तुरंत ही घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस आरोपी पक्ष समेत पीड़ित पक्ष के भी 3 लोगों को पकड़ गई। इस मामले में पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध है क्योंकि थाना इंचार्ज को हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं पता है। पीड़ित और आरोपी पक्ष जांच घंटे में थाने के हवालात में है और थाना इंचार्ज को किसी का नाम तक पता नहीं है और असमंजस को दर्शाता है। वही खबर मथुरा से आ रही है, जहां एक विवाहिता के साथ उसके देवर ने जबरदस्ती की घटना को अंजाम दे डाला है। वही उसने इस पर आवाज उठाई तो उससे नाराज ससुरालियों ने विवाहिता को फांसी पर लटका दिया। आपको बता दें कि मृतका के उसकी शिकायत अपनी जेठानी और अपने पति से भी की, लेकिन पति ने घटना के बारे में किसी को भी न बताने का दबाव बना डाला। किसी भी प्रकार से मौका मिल जाने पर मृतका ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। वहीं मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके देवर ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिससे नाराज ससुरालियों ने विवाहिता को फांसी पर लटका दिया, जिसके चलते विवाहिता की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो लाश को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। मेरी बेटी मारी है फांसी देके। मेरी बेटी के संग में को छोटो लोग के सोतोका गाने बलात्कार करो है। 3 दिन आए गए तो मेरी बेटी उन्हें बंद करके राखी है, कहना है दही के मेरी बेटी है, कहना है दही मुंह बंद करके राखे हो। फिर को मेहमान लड़ रहे हो आते के मेहमान लड़ रहे है कि तू अपनी मम्मी और भैया ने बतावे और बता देगी तो जानते मार दूंगो। तो कुछ 3 दिन आके बंद कर करके राखी है। आज कैसे हुआ को मुँह को फंस गए तो गाने मुझे बता देगी तो मम्मी ऐसे ऐसे पहले दिन तो जी आए हुए तो खाट पे डरे हो रहे हुए तो मैंने कही कि नाते गत्ते निकल के तुम चले जाओ तो खाट पे। जहां वृंदावन में नम्रति मार्ग स्थित फोगला आश्रम में चल रही राम कथा, योग यज्ञ और आयुर्वेद शिविर में भी रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। जहां कान्हा की नगरी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव पूरी तरह भक्ति भाव में नजर आए। आपको बता दें कि आयोजकों द्वारा बाबा रामदेव का पुष्प भेंट कर अभिनंदन किया गया। मंच पर कुछ देर के लिए राम कथा का श्रवण करने के उपरांत उन्होंने कथा का श्रवण कर रहे श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए योग और अध्यात्म के रूबरू कराकर भक्ति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया।
वही खबर प्रयागराज से आ रही कि जहां योगी सरकार द्वारा बिजली के बिल बकायादारों के लिए समय समय पर अनेकों योजनाओं के माध्यम से बिल जमा कराने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर आज बिजली उपकेंद्र करछला में समाधान योजना के तहत उपभोक्ता रैली निकालकर जागरूक किया गया है। जहां उपभोक्ता जागरूकता रैली की अगुवाई बिजली विभाग प्रयागराज के चीफ रमेश कुमार और एडीओ करछना अमित गुप्ता, जेई सुशील कुमार यादव समेत कर्मचारियों के हाथ में बैनर लेकर उपकेंद्र से करछना बाजार, साधु कुटी चौराहा, बेला चौराहा, हिंदूपुर पैदल मार्च निकालकर माइक के माध्यम से की है। वहीं रायबरेली से खबर, रायबरेली से जहां पांडेपुर गांव के बाहर नहर में गांव के ही 48 वर्षीय शख्स का संदिग्ध हालत में शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शव को नहर से बाहर निकलवाया और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शख्स मनरेगा स्कीम में काम करते थे। कल शाम को घर से निकले थे और देर रात जब घर वापस नहीं आए तो लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आज सुबह लोगों ने नहर में शव देखा तो सभी के होश उड़ गए कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है। शव ग्रामीणों द्वारा पता चला नहर में जो है डूब के राम बालक सूरत हो गए, तो पता चला, सूचना मिली तो पहुंचे, देखा तो क्या करते थे, इनका क्या नाम है? इनका नाम राम बालक सिंह है, मनरेगा में मजदूरी करते हैं। इनके बच्चे हैं? बच्चे इनकी 3 लड़कियां थी, 2 की शादी हो गई, एक 15 साल की लड़की है। शव वहीं रायबरेली जहां शारदा नहर के पानी में नहाने गया एक युवक डूब गया। युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी युवक किनारे की तरह नहा रहे थे, तभी मोहम्मद इसरार नाम का युवक का पैर फिसलने से युवक बीच धारा में फंस गया। पीछे से पानी छोड़े जाने के कारण युवक तेज बहाव में फंसकर डूब गया। अपने साथी को डूबते हुए दोस्तों ने आनन फानन में अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लड़के की तलाश शुरू कर दी है। नहर में नहाने गए 6 से 7 लड़कों में एक बच्चा आज डूब गया है। आपको दिखाएं, ये वही शारदा नहर है जहां पर जो है 6 से 7 बच्चे नहाने के लिए आए थे, लेकिन एक बच्चे का पैर फिसल जाने के कारण ये शारदा नहर है जो कि थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी नहर में बच्चे नहा रहे थे और जो है एक बच्चे का पैर फिसल गया, जिससे बच्चा डूब गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे साथ जो है वो बच्चे के भाई है, आइए इसे जानते हैं क्या था पूरा। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार जी, कैसे आपका भाई मतलब कैसे डूबा? ये सब लोग लड़के के साथ में नहाने धोने के लिए घर से निकले हुए आए। अब हमें ड्यूटी कर रहे थे, 3 बजे मालूम चला, फ़ोन करे कि नहीं जो आपका भाई पानी में डूब गया है। अब सर वहाँ से नहीं हम लोग आए हैं ढूंढने, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल फ़ोन करने पे प्रशासन से लोग आए हैं, यहाँ पे जानकारी कर रहे हैं। अभी कोई मालूमात नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस या गोताखोर ऐसी कोई टीमें आई हैं? अभी नहीं आई है, प्रशासन आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जो है कि नहीं जारी कर रहे हैं अपनी कोशिश। अभी गोता भी कोई आने को तैयार नहीं है। तो जाल डाला गया है या पुलिस प्रशासन किस तरह आपकी मदद कर रहा है? बस जाल डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आया कोई नहीं, बोल रहे हैं कोई आने के लिए तैयार नहीं। अपनी तरफ से कोशिश करिए, अगर कोई हो जाल वाल डालने वाला तो आप लोग बुलवा लीजिए। तो 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा। आपको बताते चले कैमरामैन से कहने का, यहाँ पर जो है भारी भीड़ लगी हुई है और सभी लोग जो है बच्चे की सकुशल सलामती की दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। देखना है कि जिला प्रशासन इसमें क्या मदद करता है। अभी तक न जाल आया है, न गोताखोरों की टीम आई है। तो सब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द बच्चा जो है वो सुरक्षित आ जाए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। हम लोग कपड़े उतार के हम लोग सब लोग इधर आ रहे थे, वो लड़का जो है उस पे चढ़ गया। एक गांव का लड़का बोला कि इसमें डुबाव ज्यादा है, कूदना मत। वो कूद गया उसी में। पैर लेते हैं, बीच में कूद गया था। बोला कि हम पैर लेते हैं। जब वो यहाँ तक आ गया तो वो डूबना शुरू हो गया यहाँ पे। तो वही खबर रायबरेली से आ रही है कि जहां सेना भर्ती में अग्निपथ
योजना युवाओं के हित में है और उनके हित के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, यह कहना है कि प्राविधिक बांट माफ आशीष पटेल का। यहां शिवगढ़ ब्लॉक के बूढ़ा गांव में छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री छत्रपति साहू जी महाराज को समाज का आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे निजी खर्चे पर स्थापित करने वालों ने एक मिसाल पेश किया है। इस दौरान आशीष पटेल ने रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत को उनकी बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम बताते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सपा लड़ाई में ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के कार्य कर रही है। दलित पिछड़ों को जहां आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज जी की 148वीं जयंती है और इस अवसर पर हमारे सामाजिक व्यक्ति आदरणीय गया प्रसाद वर्मा जी जो अन्नदाता हैं, उन्होंने अपनी बचत की पूंजी से इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है और आप देख रहे हैं जिस तरह ये जनसैलाब उमड़ा है। ये डॉक्टर छत्रपति साहू जी महाराज जी इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मैं तो आज इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गया प्रसाद जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस प्रकार से इन्होंने सामाजिक काम किया है, इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करा अपनी बचत की पूंजी, ये वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नौ मैनपुरी में पुराने जमाने के मिले हथियारों को लेकर बड़ी संभावना व्यक्त की है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि हथियारों के बारे में जब उनके द्वारा बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि मिले हुए पुराने समय के हथियार काफी प्राण घातक हुआ करते थे। साथ ही कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनके एक बार करने के बाद मनुष्य का जीना मुश्किल हो नहीं मुमकिन भी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। प्रोफेसर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक खेत में मिले 4000 साल पुराने हथियारों ने पुरातत्ववादियों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो अब तक का पूरा कैरियर है वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में ही निकला है। और जहाँ तक ये जो मैनपुरी में गणेशपुर में जो एक हमें कॉपर वेपन्स का यानी मिलना हुआ है, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में खोज है और डिस्कवरी है। ये चांस डिस्कवरी है, कोई प्लान तरीके से नहीं की गई। लेकिन जो हमें एक हथियारों का जरीखा मिला है उसमें हारपून भी है। हारपून बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हथियार है क्योंकि यदि उसे किसी में भोंक दिया जाए, निकाला जाए तो वो पूरे अंदर के पोर्शन का डैमेज कर देता है। उसके साथ साथ कुछ लेंसर भी हैं, भाले भी हैं, कुछ उसमें एंटीना सॉर्ड भी हैं, और इसके साथ साथ उसमें एक एंथ्रोफॉर्मिक एक इंस्ट्रूमेंट भी हुआ करता था उस जमाने में, जिसको लोग बस शायद ये कहते उसको फेंक के मारने में काम यूज करते थे। तो हमें काफ़ी वैरायटी के जो हमें कॉपर एज की ये जो हमें वेपन हथियार मिले हैं, ये एक बहुत अपने आप में उस पीरियड के बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को शो करते हैं। देखिए, जहाँ तक कॉपर एज या चैल्कोलिथिक या ये यानी चैल्कोलिथिक पीरियड का सवाल है, तो सनौली के एक्सकेवेशन के बाद ये क्लियर हो गया कि भाई इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपस में फाइट भी हुआ करती थी, वॉर होती थी, लड़ाई फाइटें होती थी, तो बहुत सीवियर टाइप की होती थी, क्योंकि उस टाइप की डेवलप हमें जो हथियार मिले हैं उनसे ये पूरा क्लियर अपने आप में प्रूव होता है। मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम। वहीं खबर कानपुर से है, जहां मोहम्मदपुर गांव में एक बकरी का बच्चा अचानक कुएं में जा गिरा। वहीं बकरी के बच्चे को गिरता देख ये युवक रस्सी बांधकर उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा तो कुएं में जहरीली गैस आने के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। इसी तरह से एक के बाद एक 4 युवक कुएं में उतरे, जिसमें से एक की मौत हो गई, अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची बचाव दल टीम ने सभी घायलों को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।